बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग के हवाले से इस वक्त का बड़ा अपडेट देते हैं और आपको बता दें कि इंसानी दौर का सबसे शर्मनाक और इस वक्त जिस तरह से इंसानी जानें जा रही हैं, पूरी दुनिया जाग जानी चाहिए। लेकिन किस तरह से फ़लस्तीन और इसराइल इस वक्त आमने सामने हैं और पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं तमाशा देख रही है। आपको बता दें, सबसे पहले फ़लस्तीन में मरने वालों की तादाद 2500 पहुंच गई है। 2500 लोग अभी तक फ़लस्तीन की सरजमीन पर मारे जा चुके हैं इसराइल की बमबारी में, जबकि इसराइल में मरने वालों की तादाद 1400 पहुंच गई है और ज़ख्मियों की तादाद करीबन 2500 इसराइल में पहुंच गई है। जबकि फ़लस्तीन में इस वक्त जो ज़ख्मी अस्पताल में है उनकी तादाद 8000 तजावुज़ कर गई है और कम से कम उसमें से बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। थोड़ा सा डेटा हम आपको देते हैं। इस वक्त फ़लस्तीन में बच्चों की तादाद जो है, जो बच्चे अभी तक इस लड़ाई में शहीद हो चुके हैं, उनकी तादाद 700 है। 700 बच्चे फ़लस्तीन में अभी तक मारे गए हैं और 400 ख़वातीन शामिल हैं, जिनमें बच्चों के साथ साथ ज़्यादातर उनकी माएँ भी शामिल हैं जो इस लड़ाई में अभी तक मारी जा चुकी हैं। तो नाज़रीन, आज के अपडेट में हम आपको बता देते हैं कि दुनिया भर में आज किस कदर फ़लस्तीन और इसराइल की जंग को रोकने के हवाले से कोशिशें हुई। अमेरिका और चीन के दरमियान एक गुफ्तगू, जबकि चीन ने हमास का कहीं ना कहीं इसमें साथ देते हुए अल्फाज में अमेरिका को कहा कि अमेरिका को चाहिए कि इस वक्त वो जिम्मेदाराना जिम्मेदाराना तरीके से इस वक्त इस जंग को रोकने के हवाले से अमेरिका को रोल अदा करना होगा। और दूसरी जानिब आपको बता दें कि करीबन 10 लाख लोग इस वक्त गजा से नकल मकानी कर रहे हैं और जा रहे हैं बॉर्डर्स की तरफ कि कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई मुल्क इस वक्त सहारा दे, क्योंकि 24 घंटे का अल्टीमेटम ख़त्म हो रहा है और इसराइल ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। लंदन में बहुत बड़ा एहतजाज आज फ़लस्तीन के हक में निकाला गया। अंकारा से लेकर कायरो तक और कायरो से लेकर कतर के दोहा तक आज फ़लस्तीन के हक में लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए। लेकिन आज दिन भर क्या कुछ रहा, आपको तफसील देते हैं नाज़रीन। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं कि ख़ासकर शुमाली गजा से फ़लस्तीनियों के काफ़िले पर फ़ज़ाई हमले में बच्चों समेत आज दिन जो है करीबन 100 अफराद मारे जा चुके हैं। ये आज दिन का अहवाल मैं आपको बता रहा हूँ। जनूबी गजा की जानिब जाने वाली गाड़ियों के काफ़िले पर फ़ज़ाई हमले की वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं, जिसमें कई लाशें जो हैं वो देखी जा सकती हैं। ये वज़ारत सेहत का कहना है और दावा किया गया करीबन 100 के करीब जो अफराद हैं आज के फ़ज़ाई हमलों में मारे जा चुके हैं फ़लस्तीन में। इधर जनूबी गजा की जानिब जाने वाली गाड़ियों के काफ़िले पर जो हमला हुआ है उसमें बहुत सारे लोग उनके मारे जाने की खबर है। इजरायली फ़ौज की वार्निंग के बाद गजा शहर के 11 लाख शहरियों की जनूब की तरफ नकल मकानी जारी है, जबकि इसराइली फ़ौज ने ज़मीनी कार्रवाइयाँ भी शुरू की हैं। इधर यूरोपीय यूनियन की जानिब से उनके जो खारजा पॉलिसी के तर्जमान हैं, उनका कहना है कि गजा की सूरत हाल में 24 घंटों में 10 लाख शहरियों की मुंतकिली महज एक इंसानी बहरान है। हमास का कहना है कि गजा इसराइली फ़ज़ाई हमलों में गैर मुल्कियों समेत 13 यरगमाली भी मारे जा चुके हैं। आज दिन की कहानी है। इसराइल ने कहा है कि यरगमालियों की रिहाई तक गजा का माजरा ख़त्म नहीं किया जा सकता। इधर दूसरी जानिब यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा में इसराइली बमबारी और नाकाबंदी के दौरान शहरियों तक खुराक, ईंधन और बिजली जैसी अशाई ज़रूरी पहुंचाए जाने की इजाज़त देनी होगी। नाज़रीन, यहाँ पे आपको देखना होगा कि जब अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बरादरी के सरबरा एंटोनियो गुतेरेस ये कहते हों कि इजाज़त दी जाए, जब वो इजाज़त मांग रहे हों, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने ताकतवर हैं। इधर दूसरी जानिब आपको बता दें कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने ट्विटर पर कहा कि वो फौजियों से आज मिले और उनसे मुलाकात की।
दोस्तों, फलस्तीन के वज़ीर सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते में गजा तनाज़े के आगाज से अब तक 28 डॉक्टर्स भी मारे जा चुके हैं। इधर अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि उनका मुल्क इजराइल, मिस्र और उर्दन और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर गाजा को इंसानी इमदाद फराहम करने के लिए काम कर रहा है। जनूबी गाजा की तरफ जाने वाली गाड़ियों के काफिले को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 70 अफराद जो हैं वो मारे जा चुके हैं। ये मैंने आपको पहले इस प्रोग्राम के आगाज में बताया। इधर अमरीकी वजीर खारजा एंटोनियो ब्लिंकन ने अपने चीनी हम मनसब से आज टेलीफोन पर बात की और इसके जवाब में जो चीनी हम मनसब है वांग पी ने कहा कि वाशिंगटन को तामीरी और जिम्मेदारी के साथ किरदार अदा करना चाहिए। इधर कतर और सऊदी अरेबिया ने भी गाजा के शहरियों के इनखिला की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। कतर और सऊदी अरब दोनों ने कहा है कि वो गाजा के अंदर फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हैं। इधर शुमाली गजा में रहने वाले 10 लाख से जायद जो फलस्तीनी हैं उनको नकल मकानी करने का अल्टीमेटम खत्म हो गया है। इजरायली दिफाई अफवाज IDF ने कहा है कि शहरियों को आज मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान 2 रास्तों का इस्तेमाल करते हुए जनूब की तरफ मुंतकिल होना होगा। बड़े पैमाने पर इनखिला के मुतालबे पर इंसानी हुकूक की तंजीमों ने तशवीश का इजहार किया और अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने इसे इंतहाई खतरनाक करार दिया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान जंग ने एक नया मोड़ इख्तियार किया है, जिसमें अब हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान, कतर और बाकी जो ममालिक दोस्त ममालिक हैं फ़लस्तीन के, वो सामने आ गए हैं। ताकि सऊदी अरब ने आज दो टोक अल्फाज में कहा है कि वो फ़लस्तीनियों की नकल मकानी के ख़िलाफ़ हैं और अगर फ़लस्तीनियों की नकल मकानी हुई तो यकीनी तौर पर सऊदी अरेबिया के साथ साथ बाकी जो ममालिक हैं वो भी इस जंग में आ सकते हैं। इसलिए आज अमेरिका के जो एक सीनियर ऑफिशियल हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने चीनी हम मनसब के साथ आज बात की। उन्होंने कहा कि चीन का एक बहुत बड़ा रोल बनता है। दूसरी जानिब से रशिया की बात करें तो रशिया ने सीधे तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि वो जंग के हवाले से एक रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त दुनिया के जो बड़े बड़े पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं तकसीम हो चुके हैं, जिसमें चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, ये बड़े पावर्स की अगर हम बात करें तो यकीनी तौर पर ये एक दूसरे के साथ एक पेज पर नहीं है, जिसकी वजह से इस जंग ने एक बहुत बड़ा नया मोड़ इख्तियार किया है। क्योंकि अगर चाइना एक साइड है और रशिया एक साइड है तो यकीनी तौर पर जिस तरह से अमेरिका ने आज करीबन 16 अपने फाइटर जेट्स तेल अवीव भेजे हैं और जिस से यही पता चलता है कि अमेरिका ने अब सीधे तौर पर इजराइल का साथ देना शुरू किया है और कहीं ना कहीं अमेरिका ने इस बात का ऐलान भी किया है। लेकिन दूसरी जानिब जो बाइडेन का कहना है कि वो इंसानी हुकूक की पासदारी के हवाले से इजराइल के साथ साथ फ़लस्तीन में भी अपना अहम किरदार अदा करेंगे। लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या ये जंग जो है एक बहुत ख़तरनाक मोड़ इख्तियार कर सकती है, या इसमें सालसी करने के हवाले से जिस तरह से एंटोनी जो ब्लिंकन है वो कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट की मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं उनसे राबते में हैं। और लेकिन दूसरी जानिब जो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो इस वक्त तेल अवीव के साथ साथ जेरूसलम और बाकी इजरायली शहरियों में अपनी जो अफवाज है कहीं ना कहीं वो भी लेकर आए हैं। चूंकि फाइटर जेट्स जब शामिल होते हैं किसी भी लड़ाई में तो यकीनी तौर पर ये अमेरिका का सीधे तौर पर इसराइल के साथ खड़ा होना है। लेकिन इस जंग में एक बहुत खतरनाक पहलू ये है कि चीन और रशिया कहीं ना कहीं वो अभी तक दबे दबे अल्फाज में फ़लस्तीन के साथ है। चूंकि रूस ने कहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रूस ने कहा, और चीन ने भी कहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन, यानी फ़लस्तीनियों को अपना हक दिया जाए। जेरूसलम जो मस्जिद अक्सा के हवाले से टेम्पल माउंट, चूंकि इजराइल का कहना है फ़लस्तीनी उसे मस्जिद अक्सा के हवाले से एक बहुत पाक और साफ जगह मानते हैं। वैसे दूसरी जानिब इजराइल का भी दावा है
لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ 2 اسٹیٹ سلیوشن جو ہے کیا وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے چلتے اس کو امپلیمنٹ اس بار کیا جائے گا یا نہیں. فی الحال فلسطین کے بچے، فلسطین کی خواتین، فلسطین کے بزرگ اس وقت اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر اب نقل مکانی کر رہے ہیں دوسرے ممالک کی طرف. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کب تک چلتا رہے گا. 10 لاکھ لوگوں کا ایک بہت بڑا قافلہ اپنے گھر سے بے گھر ہوتے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے.